जब हम मरते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है? ये सवाल हैं जो सदियों से इंसान को परेशान करते रहे हैं। एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि क्या हमारी आत्मा, जो हमारी असलियत है, उसका कोई वजन होता है? क्या हम अगर सोचें तो क्या मौत के वक्त आत्मा के जाने को माप या तौल सकते हैं? 20वीं सदी की शुरुआत में डंकन मैकडॉगल नाम के एक डॉक्टर ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। उत्सुकता और यह विश्वास कि आत्मा का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या अस्तित्व होता है, इस चक्कर में उन्होंने एक डेयरिंग एक्सपेरिमेंट करने की सोची। 1907 में हेवरहिल, मैसाचुसेट्स के एक छोटे से अस्पताल में डॉन मैकडॉगल ने इंसानी आत्मा का वजन करने की ठान ली। मैकडॉगल ने बहुत केयरफुली अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा। उनका मकसद था एक ऐसे राज को समझना जो इंसानियत को हमेशा से हैरान करता आया है, जिसमें उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को चुना जो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों में थे। ये पेशेंट्स टर्मिनली इल थे और उनका वक्त करीब था। मैकडॉगल ने इन पेशेंट्स को केयरफुली मॉनिटर किया, उनके हर एक पल को रिकॉर्ड किया। एक सेंसिटिव इंडस्ट्रियल स्केल का यूज करके उन्होंने केयरफुली 6 लोगों के वजन को मॉनिटर किया जब वो मरने की कगार पर थे। यह स्केल इतना सेंसिटिव था कि एक छोटी सी हवा का झोंका भी वजन को बदल सकता था। मैकडॉगल ने इंश्योर किया कि हर चीज बिल्कुल सही तरीके से हो। उनका कहना था कि आत्मा शरीर छोड़ते वक्त वजन में कमी के रूप में दिखाई देगी। उन्होंने हर एक ऑब्जर्वेशन को नोट किया, हर एक वजन में होने वाले छोटी से छोटी बदलाव को रिकॉर्ड किया। यह एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस था। इंटरेस्टिंगली, उनके ऑब्जर्वेशन से उन्होंने यह कंक्लूड किया कि आत्मा का वजन एवरेज 21 यानी 21 ग्राम होता है। यह कंक्लूजन उन्होंने अपने नोट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेस पर निकाला। उन्होंने देखा कि हर पेशेंट के मरने के बाद वजन में 21 ग्राम की कमी आई। इस प्रिसाइज मेजरमेंट ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी और पब्लिक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। न्यूज़पेपर्स में यह खबर छप गई और सब जगह इसके बारे में चर्चा होने लगी। कुछ लोग इससे मानते थे, कुछ लोग इस पे शक करते थे, लेकिन एक बात तो पक्की थी, मैकडॉगल का एक्सपेरिमेंट सबकी नजर में आ गया था। मैकडॉगल का यह प्रयास एक अनोखी खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शुरुआती फैसिनेशन के बावजूद मैकडॉगल के एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिक कम्युनिटी से बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों का कहना था कि उनका सैंपल साइज बहुत छोटा था कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए। दूसरों ने उनकी मेथोडोलॉजी में फ्लॉज पॉइंट आउट किए, जैसे कि उनके मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी और ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकते हैं। एक ये सवाल भी कई सालों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि क्या जानवरों के पास भी आत्मा होती है या नहीं। अपने फाइंडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए मैकडॉगल ने 15 कुत्तों पर अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि क्या कुत्तों की मौत के बाद उनका वेट कम होता है, जैसे उन्होंने ह्यूमंस के साथ देखा था। यह एक्सपेरिमेंट काफी चैलेंजिंग था क्योंकि जानवरों के साथ काम करना और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सरप्राइजिंगली उन्हें कुत्तों की मौत पर कोई वेट लॉस नहीं मिला, जिससे उन्होंने यह सुझाया कि सिर्फ ह्यूमंस के पास ही आत्मा होती है। यह फाइंडिंग काफी शॉकिंग थी और इसने काफी डिबेट को जन्म दिया। क्या सच में सिर्फ ह्यूमंस के पास ही आत्मा होती है या फिर यह एक्सपेरिमेंट फ्लॉड था? उनकी रिसर्च के इस पहलू ने एथिकल कंसर्न्स खड़े कर दिए जानवरों को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करने के बारे में। साइंटिफिक कम्युनिटी कन्विंस्ड नहीं हुई और मैकडॉगल के काम को फ्लॉड एंड इनकंक्लूसिव मानकर डिसमिस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिकली साउंड नहीं थे और इनके रिजल्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यह डिबेट आज भी जिंदा है और लोग आज भी यह सोच रहे हैं कि क्या जानवरों के पास भी आत्मा होती है, और अगर होती है तो हमें उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। 21 ग्राम की आत्मा के कॉन्सेप्ट का आज भी रेलेवेंट होने की वजह शायद हमारी लाइफ और डेथ के बारे में नेचुरल क्यूरियोसिटी है। एक्सपेरिमेंट अपनी फ्लॉज यानी कमियों के बावजूद एक वास्तविक, भले ही कंट्रोवर्शियल आंसर देता है इस सवाल का कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। मैकडॉगल का एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के हिसाब से फेल हो गया, लेकिन इसने कॉन्शियसनेस की नेचर पर एक डिस्कशन छेड़ दी जो आज तक जारी। यह एक रिमाइंडर है कि लाइफ के कुछ सबसे बड़े सवालों के शायद डेफिनेटिव आंसर्स नहीं होते, जैसे कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हमारे जीवन के बाद कुछ है। जहां साइंस हमें फिजिकल वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के टूल्स देता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप,
टेलीस्कोप और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ये सभी उपकरण हमें हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें दुनिया में अपनी जगह समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। ये हमें यह सोचने पर प्रेरित करता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और शायद हमारे अस्तित्व का एक गहरा अर्थ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद।